ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रंगों की। हम लगातार पिछले दिनों से जीवन पर रंगों के प्रभाव की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किन किन समस्याओं में कैसे हम रंगों को कम या ज़्यादा करके उनके प्रभावों को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ आज हमारे पास शुक्र का जो रंग है वो चमकीला सफ़ेद, इस रंग की हम बात कर रहे हैं। चमकीला सफ़ेद रंग ऊर्जा से भरपूर और एक ऐसी स्थिति को देने वाला रंग है जिसमें व्हाइट कलर के अंदर कुछ हीरे जैसी चमक निकलती हो। तो ये जब इस रंग को हम काम में लेते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल जिन संबंधों में बिल्कुल जान नहीं है वहां से भी आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। जहां बिल्कुल संबंधों में लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा इन संबंधों में और बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, आप यकीन माने अगर आप उन ठंडे पड़े हुए संबंधों में भी इस चमकीले सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं, तो भावनात्मक जीवन के अंदर इसके अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बात करें अर्थव्यवस्था के अंदर, आप किसी तरह से बिल्कुल जहाँ पर चीज़ें खत्म हो रही हैं, जहाँ बहुत एक लोग अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ कुछ बेहतर करने की आवश्यकता, तो उस प्रोमाइसिस में अगर आप वाइट जगमगाते हुए सफ़ेद रंग का अगर आप उपयोग करते हैं, ऐसी लाइट्स का उपयोग करते हैं जो बहुत एक तरह से प्रज्वलित कर दे चीज़ों को, तो आप देखें कि वो जगह निश्चय ही चाहे कितनी भी उसका स्तर नीचे चला गया हो, वो आगे आपको प्रवाह ऊर्जा का आपको मिलेगा और लोग अपने लय में लौटते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में इस रंग का, इस लाइट का, अच्छा तेज लाइट का, बहुत चमकीली लाइट का आप प्रयोग करके चीज़ों को ऊर्जावान बना सकते हैं। इसको आप और भी तरीके से आप जो कहते हैं कि डायमंड जैसे, जो एग्जैक्टली डायमंड तो नहीं हम यूज़ कर सकते, लेकिन हम डायमंड जैसे जो परावर्तित कर दे रंगों को, जो ऊर्जावान बना दे, ऐसे रंगों का जब हम यूज़ करते हैं तो भी हम देखेंगे कि हमारे संस्थान के अंदर, हमारी व्यवस्थाओं के अंदर आप दूसरों की ऊर्जा को एक जगह पर ला सकते हैं और वो एक जगह लाई हुई ऊर्जा, सम्मिलित ऊर्जा कोई निश्चित परिणाम तक पहुंच सकती है। तो ये और बेहतर तरीका हम काम में ले सकते हैं। शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल एक तरफ ही जा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल नहीं है, उनको कुछ और सूझता नहीं है, या जिनकी स्पार्क नहीं है जिनके पास में, वहाँ भी आप ब्राइट वाइट कलर का आप यूज़ करके उनको वो स्पार्क दे सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं, उनको ऐसी प्रवाह में ला सकते हैं जहाँ से वो अपने स्वयं अपने कार्यों के प्रति सचेत हों और जो भी कार्य हैं उनको पूरी अपनी क्षमता के साथ कर सकें। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो बहुत क्षमतावान होते हैं, लेकिन अपनी क्षमता का पूरे उच्चतम स्तर को पाते नहीं हैं और ठीक है कि एक रोल में रहते हैं। तो वहाँ इस ब्राइट वाइट का उपयोग करके आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। एक और बात है कि जब कभी भी आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और आपके ऊपर नकारात्मकता से हावी होना चाहते हैं, या ईर्ष्या या द्वेष में आप बहुत उलझे हुए हैं, तब भी इस ब्राइट वाइट का उपयोग करके सारी नकारात्मकता को आप अपने से दूर कर सकते हैं और एक ऐसी स्थिति पा सकते हैं जिसमें आप जो चाहते हैं, आप जो अपने लिए स्थिति चाहते हैं दूसरों के साथ तारतम्य की, वो स्थिति आपको प्राप्त होती है और नकारात्मकता कहीं ना कहीं दूर होती है। एक और बात है, अगर आप हेल्थ के रूप में इस रंग को यूज़ करना, ब्राइट वाइट को यूज़ करना चाहें, कहीं अगर ऐसा लगता है कि बहुत निराश हो गया है व्यक्ति और जीवन से आशा छोड़ने की स्थिति दिखाई दे रही है, अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के अंदर, आप देखिए जब बहुत निराश व्यक्ति होगा तो लाइट्स ऑफ कर लेता है, वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। उसके कमरे में घुसते ही आप लाइट जलाई, कहेगा नहीं नहीं बंद कर दीजिए, जैसे कम प्रकाश चाहने लग जाता है व्यक्ति। ऐसे में अगर आप ब्राइट वाइट का उपयोग करते हैं, एकदम तेज रोशनी का उपयोग, धीरे 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 रोशनी का उपयोग बढ़ाते हैं और उन्हें उस तेज रोशनी में लाने की स्थितियां आप लाते हैं, आप देखेंगे वो निराश मन भी निश्चय ही धीरे धीरे एक क्रम
के साथ में आप उनको अगर इस ब्राइट वाइट की तरफ लेके जाते हैं, सबसे ब्राइट वाइट तो सूर्य है। तो आप सूर्य की रोशनी अगर आप 9-10 बजे बाद, अगर 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास के सूर्य के सानिध्य में आप थोड़ा भी समय गुजारते हैं, आप देखें क्या आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। आप ऑफिस जाते समय जब आप देखते हैं 8-9 बजे के आसपास जो लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, वो एक अच्छा दमकता हुआ सूर्य आपके सामने होता है। 5 मिनट भी अगर आप बाहर खड़े होकर के सूर्य के अंदर किसी से बात करते हैं और फिर ऑफिस में घुसते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप ऑफिस आते समय, अपने कार्यस्थल पर पहुंचते समय, अगर आप 5 मिनट कार्यस्थल के बाहर 2 मिनट भी दें, खड़े होकर के सूर्य की ऊर्जा को लें, आप देखिए जब एंटर करेंगे आप ऑफिस में, तो आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी कि आपको बहुत जल्दी कार्य करने हैं। तो ये भी एक तरीका ब्राइट वाइट को अपने आसपास की उसमें लेने का हो सकता है। बेडरूम में जिन लोगों को ये लगता है कि उनके भावनात्मक एक दूसरे, बहुत बिजी लोगों के लिए है हालांकि, कि जो लोग ऊर्जावान तो हैं लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने साथी को उतना टाइम नहीं दे पाते, या उन्हें लगता है कि ये सब ठीक है, अब एक जीवन में एक स्तर के बाद में, बहुत ऊर्जावान रहने के बाद में थोड़ा चीज़ें डल हो रही हैं, तो वहाँ अगर वाइट का इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसके चमत्कारिक प्रभाव पा सकते हैं। ब्राइट वाइट लाइट आपका बेड के जो बैकग्राउंड है उसको अच्छा चमकीला वाइट के साथ में उसमें कुछ अगर लगाते हैं आप, जो आजकल उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए बटन जिनको हम बोलते हैं एक आम भाषा में, या जो भी स्थितियाँ आपको मिलती हैं वो अगर लेते हैं, या आपके जो फ्लावर पॉट्स हैं उनके अंदर ब्राइट वाइट कलर के आप लगातार बदलने वाले कहीं फ्लावर्स को यूज़ करते हैं, जो भी स्थितियाँ, पेंटिंग के अंदर कोई अगर बहुत अच्छी सी ब्राइट वाइट यूज़ होता है रंग, तो ऐसे स्थिति से आप इंजेक्ट कर सकते हैं रंगों को अपने बेडरूम में। आप देखेंगे कि वो जो ऊर्जा कहीं खो गई है, वो जो भावनात्मक ऊंचाई कहीं चली गई है जो थी, ब्राइट वाइट वही आपको वापस करेगा जो आपके पास पहले से हो। यानी कि नए की उम्मीद आप अन्य रंगों से करें, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको आपको पुनः उनकी ऊंचाई पानी है, तो ब्राइट वाइट सबसे बेहतरीन रंग हो सकता है। तो यहां जब कभी भी आप अपने आसपास व्हाइट कलर को यूज करेंगे, आप देखेंगे कि चीजें एक नई ऊंचाइयों को छूती हुई आपको दिखाई देंगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।